योगी आदित्यनाथ की मां का अपमान करना मौलाना को पड़ा भारी। 83 थानों की पुलिस पड़ी मौलाना के पीछे। मां का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाए योगी, आंखों से निकले आंसू। योगी से पंगा लेने वाला कौन है मौलाना? अचानक पलट गया मौलाना, जोश में होश खो बैठा, माफी मांग रहा। 83 थानों की पुलिस ने किया बुरा हाल। इस मौलाना को अंदाजा नहीं रहा होगा कि योगी से टकराने का अंजाम क्या होगा। यूपी के बड़े बड़े माफियाओं को जिस योगी ने मिट्टी में मिला दिया, जब योगी की मां पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये अंदाजा इस मौलाना को होता तो शायद इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। अब खुद को बचाने के लिए रो रहा है। अब आगे मौलाना और पीछे 83 थानों की पुलिस है। बिहार से लेकर यूपी तक खलबली है। लेकिन जैसे ही मौलाना को लगा कि योगी आदित्यनाथ उसे बनाएंगे मुर्गा, बुलडोजर के बाद योगी की लंगड़ा पुलिस गैंग भी तैयार हो रही है। डर के मारे मौलाना पलट गया है। मौलाना माफी मांग रहा है, योगी जी माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की मां पर ऐसा बयान देने वाला ये मौलाना सलीम कौन है? आखिर क्यों मुस्लिम लड़कों को भड़का रहा था? किसके कहने पर ऐसा किया? और अब क्या होने वाला है, जानकर यूपी से बिहार तक खलबली मची है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू हैं। बताया जा रहा कि मौलाना का वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ की मां को गाली और अपशब्द कहे गए, उसके बाद से योगी गुस्से में और आसपास के लोगों से ज्यादा बात भी नहीं कर रहे। योगी क्या करने वाले, उससे पहले पूरा मामला क्या है उसे आपको बताते हैं। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित विवादित टिप्पणी कर दी थी। वीडियो सामने आने के बाद कई संगठनों और लोगों ने इसे मुख्यमंत्री की मां का अपमान के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद भी योगी के साथ खड़े हो गए। योगी की मां पर विवादित बयान देने के बाद की तस्वीरें देश भर से आई हैं। बनारस से लेकर लखनऊ और पटना तक सड़कों पर विरोध शुरू हुआ। इधर बताया जा रहा कि जैसे योगी को खबर लगी, वो भी बहुत गुस्से में। बताया जा रहा कि नीतीश कुमार से भी योगी आदित्यनाथ की फोन पर बात हुई है और इसके बाद ही 83 थानों में मौलाना सलीम के खिलाफ FIR दर्ज हुई। मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर और पुलिस एक्शन पर सवाल उठाते उठाते उनकी मां तक पहुंच गए। मौलाना सलीम ने कहा था, उत्तर प्रदेश के गौवंश संरक्षण और गौवध निषेध कानून पर बोलते हुए मौलाना सलीम ने इसे अल्पसंख्यक मुस्लिमों को परेशान करने वाला बताया। मौलाना ने दावा किया कि योगी के यूपी में कानून इतना सख्त और एक तरफा है कि किसी के पास मांस का एक छोटा टुकड़ा मिल जाए तो पुलिस बिना सोचे समझे पैरों में गोली मार देती है या एनकाउंटर करती है। मौलाना वीडियो में कह रहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मौलाना सलीम ने नहीं सोचा रहा होगा कि योगी की मां का अपमान करने की कीमत उसे कितनी बड़ी उठानी पड़ेगी और अंजाम क्या होगा। अब इस मौलाना के खिलाफ 83 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। खबर है पुलिस इसे यूपी उठाकर लाने की तैयारी में। अगर ऐसा होता है तो मौलाना का इलाज बरेली वाले तौकीर रजा से भी बदतर होगा। खुद को फंसता देखकर मौलाना सलीम अब पलट गया है और माफी मांग रहा है। बार बार वीडियो बनाकर कह रहा है कि उसने बयान जो दिया उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मौलाना इस वक्त छुपा छुपा इधर उधर भाग रहा है और 83 थानों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इधर बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है जो इस मौलाना को बिहार से सीधा घसीटकर यूपी लाने की तैयारी में है। इसके बाद यूपी में ही इसका इलाज योगी आदित्यनाथ जेल की सलाखों में करेंगे। मौलाना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और योगी के समर्थन में करणी सेना सहित कई बड़े संगठन में उतर आए हैं। मौलाना समझ गया है कि उसका इलाज अच्छे से होगा, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मुसलमानों को अपनी गिरफ्तारी होने पर सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहा है और कह रहा है कि अगर मैं जेल गया तो सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर पर पोस्ट ही नहीं बल्कि मैदान पर उतरना। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नफरत की किसी की मां पर ऐसा बयान दिया जाए, इसकी माफी नहीं होनी चाहिए और ऐसे मौलाना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।